देहापत्य कलत्रादि, अपने परिवारों को, अपने देह को, है ना, सबसे ज्यादा समय व्यक्ति अपने शरीर के लिए देता है, और अपत्य माने परिवारों के लिए, कलत्रादि संतानों के लिए। शरीर को सजाने में, संजोने में और सुधारने में जो समय खर्चा किया है, कम से कम उससे 10% ही सही अपने आप को उद्धार करने में समय लगाइए। शीशे को देख देख करके जीवन बीत जाता है, दर्पण को देख देख कर, ऐना को देख देख करके, और देखते 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 बुढ़ापा आ जाता है। नहीं, अब 20 साल पहले जैसे हम दिखते थे अब भी वैसे हैं, ये फर्क है। हर पल हर रोज हमारा जो स्वरूप है वह परिवर्तन होता जा रहा है। ऐसे ही शरीर एक दिन छूट जाएगा, इसलिए समय में ही सत्कर्म करें। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः। तो क्या किया जाए, नियम क्या है? अब बुढ़ापा आ गया अथवा वृद्धावस्था आ गया, अब क्या करें? अब पछताने से, सर को फोड़ने से कोई फायदा तो है नहीं। करें क्या? तो कहते हैं श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। सबसे पहला नियम है श्रोतव्य, सुनिए, ध्यान देकर के सुनिए कथा। कीर्तितव्य, उसके बाद कीर्तन गाइए। यूं नहीं कि हम गा रहे हैं आप लोग सुन के बैठे हैं यूं करके, हम गा रहे हैं तो आप भी गाइए, या तो नचिए, ताली बजाइए, कुछ तो सेवा करिए। श्रोतव्य के बाद कीर्तितव्य, कीर्तन करें। मनसा बचसा कर्मणा, हर विधि से आप सेवा कर सकते हैं। कीर्तितव्य, स्मर्तव्य माने किसी को याद करना ही है तो भगवान को याद करें, ठाकुर जी को याद करें। दुनिया को याद करने से कोई फायदा है नहीं। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। प्रत्येक दिन हमारी मृत्यु सन्निकट आ रही है। यूं कहें कि प्रत्येक दिन हम मर रहे हैं। बीता हुआ कल कभी वापस आने वाला नहीं है, इसलिए हर क्षण को प्रभु सेवामय बनाएं। भगवान तो इशारा करते ही हैं। यमराज जी मृत्यु की घंटी बजाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं सबसे पहले। कान के ऊपर के जो बाल है ना वो सफेद होते हैं सबसे पहले, मतलब घंटी आ गई, इस सतर्क रहो भैया, अब समय आने वाला है। पहली घंटी बजी तो लोग जो है डेंटिंग पेंटिंग करके सही सलामत शक से बैठते हैं। बालों का सफेद होना यूं ही इत्तफाक नहीं है, यह सूचना है कि भाई अब तो सबर जाओ, अब तो सुधर जाओ, काले काम को छोड़ दो, सफेद काम, श्वेत काम, शुद्ध काम करो, सात्विक बन जाओ। सफेद बाल का मतलब है सात्विक बनो, शुद्ध बनो, खान पान को सुधारो। पर भी लोगों को पता नहीं चलता। यमराज दूसरे घंटी देते हैं, दांत वांत गिर जाते हैं, पर भी लोगों को समझ में नहीं आता। नकली दांत लगा करके भी खाने में लगे रहते हैं। और तीसरी घंटी जब बजती है, कानों से सुनना कम हो जाता है, श्रवण शक्ति कम क्षीण हो जाती है, तो एयरफोन लगा लगा करके भी लोग सुनने में लगे हुए हैं। कितना सुनोगे, कितना। उसके बाद चौथी घंटी बजती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, चश्मा लगा लगा करके, पावर बढ़ा बढ़ा करके देखने में लगे रहते हैं। देखो भाई, बाहर देखने से कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। जीवन भर देखते रहे, 50 60 साल 70 साल तो बीत गए, कुछ दिखा क्या? वही घर है, वही प्रकृति है, वही मानव, वही समुदाय है, वही समाज है, कुछ दिखा नहीं ना। इसलिए अब आंख की रोशनी कम हो गई, भीतर की ओर झांको, अंदर देखो। ध्यान के माध्यम से आंख मूंद करके उन्हीं ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करो, उन्हीं भगवान के विषय में शोध करो, अनुसंधान करो, अंतर निहित बन जाओ, अंतर्मुखी बन जाओ। बहिर्मुखी बनने से कुछ मिलने वाला
नहीं है। कानों से श्रवण शक्ति कम हो जाती है। देखो, दूसरे का सुनने से उतना फायदा नहीं होता। जब अपने दिल का सुनोगे ना, अंतर हृदय का सुनोगे, तो सारे वेद वेदांग शास्त्र उपनिषद के सार आपके अंदर से निकलेंगे। जब जीवन में कोई दुविधा, कोई समस्या आवे, तो अपने आप से प्रश्न किया करो। बाहर का कोई व्यक्ति सही उत्तर दे या ना दे, पर आपका दिल, आपका हृदय जो है ना, आपको सही उत्तर देगा। जब किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ, तो अपने आप से पूछो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। साधकों के लिए ये नियम है। सबसे पहला नियम है जितासनो, आसन को जितना है। कहीं बैठे हैं तो आनंद से बैठिए, सुखासन पे रहिए। आसन को जितना सबसे पहला कर्म है, सबसे पहला नियम है। जितासनो, उसके बाद जित श्वासो, श्वास को जीतिए प्राणायाम के माध्यम से। तीसरा नियम है जित संगो, गलत संगत में कभी ना रहे, सत्संग करें, संतों के सानिध्य में रहें। अपने फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पे ऐसे मित्र बनाएं जो साधक हों। जैसा आप मित्र बनाओगे, जीवन वैसा ही बनेगा। मित्र सही बनाइए। जित संगो जितेंद्रियः, और इंद्रियों को अपने बस में रखिए। यह नियम है। जीवन तो वैसे भी बीतना ही बीतना है, कट ही जाएगा, पर क्या करके बिताया, कैसे बिताया, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। कम से कम इतना तो हो कि भगवान पूछें क्या करके आए, तो कुछ तो रहे, हमने ये काम किया। क्या कहेंगे कि काठमांडू में घर बना लिया, संपत्ति जोड़ ली, जगह जमीन खूब है प्रभु जी मेरा। तो भगवान जब पूछेंगे ऊपर जाने के बाद, क्या करके आई हो प्रभु जी? और तो कुछ भी नहीं, पर बैंक में 2-4 लाख है, चाहो तो आप निकाल लो। जीवन भर क्या किया? बस वही प्रभु जी, सुबह जगना, स्नान करना, भोजन बनाना, बच्चों को खिलाना, घर की सफाई करना, बस यही सब किया। तो भगवान क्या कहेंगे? इसीलिए गए थे, इसीलिए जन्म लेके गए थे पृथ्वी में। जब भजन हो, सत्कर्म हो, साधना हो, तो कह पाएंगे ना प्रभु जी और कुछ नहीं, दिन में 10-20 माला तो हम फेरते ही थे, कम से कम 16 माला तो हम किया करते थे प्रभु जी, और कुछ नहीं हो पाया। जो भी किया आपका ही सेवा किया। बच्चों का रेख देख से लेकर के जितने भी कर्म किए प्रभु जी, आपके लिए ही मैंने किया है, ऐसा कह पाए। आगे जाकर के भगवान के विराट स्वरूप का चर्चा है। ये सारा विश्व ब्रह्मांड जो है ना, भगवान का ही शरीर है। कुछ भी बनाने के लिए मटेरियल आवश्यक रहता है। जैसे घर बनाना हो, छड़, सीमेंट, ईंट, बालू और क्या चाहिए? हाँ, ये सब आवश्यक रहता है। वैसे ही पृथ्वी को बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना। शुरू में जब कुछ भी नहीं था, तो भगवान ही स्वयं विराट स्वरूप में स्थित हो गए और ब्रह्मांड को स्वयं शरीर में ही स्थित कर लिया। मतलब यह मिट्टी, यह पत्थर, जल, हर कण ठाकुर जी का ही स्वरूप है। भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन यहाँ पे आता है। इसलिए वैदिक परंपरा में सबकी पूजन होती है। जल का पूजन करो क्योंकि वरुण देवता है। अग्नि को पूजन करो क्योंकि वो अग्नि देवता है ना। पवन देवता, अग्नि देवता, वृक्ष को भी पूजते हैं हम, तुलसी माता, बरगद
पीपल वृक्षों की पूजा होती है। तो वैदिक वांग्मय में, वैदिक सनातन धर्म में यह विशद चर्चा है कि सब ठाकुर जी का ही स्वरूप है। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रप्रदेर्षातलम महातलम विश्वसृजोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंगे। भगवान के चरण पदनख चंद्रिका जो है ना, ये नीचे का भाग, पैर का जो नीचे का भाग है पदनख चंद्रिका कहते हैं उसको, वो पाताल है। पाद से बना पाताल। नभ इति नाभि, जो नाभि मंडल है ठाकुर जी का वो आकाश है। स्वर्लोको कल्पितो मूर्धना, ठाकुर जी का जो सिर है वह स्वर्गलोक है। ऐसे ही ब्रह्मांड सब भगवान के ही शरीर में स्थित है। कहा जाता है हम, आप और हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के गोद में ही तो है हम सब। ये पृथ्वी ठाकुर जी का ही स्वरूप है, सब ठाकुर जी ही हैं, सब भगवान ही हैं। इसलिए भगवान के विराट स्वरूप का यहाँ वर्णन किया गया। और कहते हैं आगे जाकर के विविध देवताओं के उपासना के माध्यम से विविध फल प्राप्ति का प्रसंग श्रवण कराया कि क्या प्राप्त करने के लिए किन देवताओं की उपासना करें। बहुत महत्वपूर्ण है। यज्ञम यजेत यशः काम कोसः काम प्रचेतसा विद्या कामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थम उमा सतीम रूपाभिकामो गंधर्वान् स्त्रीकामोऽप्सर उर्वशीम् अधिपत्य कामः सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम्। यज्ञम यजेत, यदि आप जीवन में खूब यश चाहते हो, कीर्ति चाहते हो कि मेरे गुजरने के बाद भी मेरा खूब नाम रहे, तो यज्ञम यजेत, यज्ञ करो। घर पे कथा लगाओ। अब तो बहुत सहज समय आ गया है, यूट्यूब में, फेसबुक में, सब जहां कहीं भी लोग दिखते हैं कि कहाँ पे कथा हुई, किसने कथा कराया है ना। लोग आएंगे, सुनेंगे, खूब खाएंगे, चक से जो है हलवा पूड़ी खूब बांटी। इससे क्या होगा? आपकी कीर्ति फैलेगी। चंद्र किशोर यादव जी, बाबूजी ने कथा कराया। और हमारे यहाँ राम उद्गार जी, कितना सुंदर नाम है, राम उद्गार, राम के उद्गार हैं आप। हाँ? जब बेटा होगा तो कथा लगाएंगे, संकल्प करके बैठे थे। बेटा हुआ, बेटे बहुत संस्कारी है, ठाकुर जी की कृपा से सब परिवार बहुत ही अच्छे हैं। तो यादव परिवार ने कथा लगाई, तो ये अब सालों तक, 10 साल 50 साल तक लोग देखते रहेंगे यूट्यूब में, संजाल में, टेलीविजन में, है ना। तो इससे क्या होगा? इससे कीर्ति बढ़ेगी लोगों में। यज्ञ करेंगे तो कीर्ति संसार भर फैलेगा। कोसः काम प्रचेतसाम, यदि घर पे खूब संपत्ति की वर्षा हो, घर में खूब सुख शांति आए, पैसा खूब हो, इसके लिए प्रचेता गण की पूजा कीजिए। विद्या कामस्तु गिरीशम, विद्या प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की पूजन। हर विद्यार्थियों को विद्या के प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर की पूजन। रूपाभिकामो गंधर्वान, रूप सौंदर्यता खूब बड़े, जीवन में सौंदर्यता है, इसके लिए गंधर्व की पूजा। स्त्रीकामोऽप्सर उर्वशीम, यदि उर्वशी की पूजा करेंगे तो जीवन में अनुकूल पत्नी प्राप्त होगी, अथवा सुंदर पत्नी प्राप्त करने के लिए उर्वशी की पूजा। ऐसे विविध देवताओं की उपासना से विविध फल प्राप्ति का प्रसंग श्रवण कराया है। जो भी चाहिए, यहाँ पे मंत्र भी है। सुंदर पत्नी चाहिए,
तो भी मंत्र हैं, सुंदर पति चाहिए तो भी 2 मंत्र मांग लेना, बाद दे देंगे। सुंदर पति प्राप्त करने के लिए गोपियों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए जो श्लोक, जो मंत्र गाया है वही मंत्र। कात्यायनी महामाये, यह मंत्र है। अपने अनुकूल पति प्राप्त हो, सुंदर हो, अच्छे हो, दिखने में अच्छे हो, कमाते खूब हो और खूब केयर करने वाले। कमाने से ही जीवन में सुख शांति नहीं मिलती है ना। सम्मान करने वाले, केयर करने वाले योग्य पति प्राप्त हो, इसके लिए यह मंत्र जाप करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः, यह मंत्र। पत्नी प्राप्त करने के लिए पत्नी मनोरमाम देहि, मुझे सुंदर पत्नी दे दो, योग्य पत्नी हो, घर पे झगड़े नहीं, तनिक तनिक बातों पे मायके ना जाए, घर पे समस्या ना हो, इसके लिए ये मंत्र पत्नी मनोरमाम देहि। मनोवृत्तारुषारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां, यह मंत्र। सुखदेव स्वामी जी से परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु जी ये तो बहुत समस्या हो गई, क्या कुछ चाहिए, संपत्ति चाहिए किसी और की पूजा करो, लंबी आयु चाहिए तो किसी और देवता के पास जाओ, सुंदर पत्नी चाहिए तो किसी और के पास जाके पूजा करो, तो हर द्वार पे जाना यह तो मुश्किल हो जाता है। ऐसे कोई ठाकुर जी, कोई भगवान नहीं है, एक का ही पूजन करें और सब कुछ मिल जाए। एक ही दुकान पे सब कुछ मिल जाए तो दुकान दुकान पे जाने की क्या आवश्यकता। अब तो सुपरमार्केट सब खुल गए, सब कुछ वहां पे मिल जाता है, तो प्रायशः लोग ऐसे ही दुकान पे जाने को तैयार होते हैं। तो मेरे पास तो समय भी नहीं है और इतने देवताओं की उपासना करूं, ये भी समस्या है। तो कलयुग के लोगों को तो बिल्कुल समय तो रहेगा ही नहीं, सब बिजी रहेंगे, तो ऐसा कोई उपाय हो तो बता दीजिए। सुखदेव स्वामी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऐसा भी एक उपाय है, एक द्वार है, एक भगवान है जिनकी उपासना से सब कुछ मिल जाता है। कौन है? तो कहते हैं अकामः, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, सर्व कामो वा, जिनको सब कुछ चाहिए, सुख शांति समृद्धि उन्नति प्रगति आरोग्यता समृद्धि सब कुछ चाहिए। सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधिहि, जब तक जिए तब तक खुश हाल में जिए और मृत्यु के बाद मिले मोक्ष। तीव्रेण भक्ति योगेन, भक्ति योग के माध्यम से, सुनिए ध्यान देना, ज्ञान योगेन, त्याग योगेन, वैराग्य योगेन नहीं, केवल भक्ति योगेन, भक्ति के माध्यम से, प्रीति के प्रेम के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो, यह लोक में भी सुख मिलेगा और परलोक भी सहज रूप में आपको मिल जाएगा। यही नियम है भक्त वत्सल भगवान की। समझ गए? अब भगवान कृष्ण की उपासना करिए और कुछ करने की जरूरत है नहीं। ग्रह शांति छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, अब झोली माला पकड़ करके राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जिनका नाता ठाकुर से जुड़ जाता है उनके परिवारों में कभी भी ग्रह नहीं लगता, क्योंकि कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, भगवान कृष्ण ही एक ग्रह है। और जिनको वो लग जाते हैं उनके परिवार में कोई शनि केतु राहु ये सब दुख नहीं देते। अब वैष्णवों को कुछ करने की जरूरत है नहीं, बस ठाकुर जी से भगवान से तीव्र भक्ति करें, भक्ति योग के माध्यम से जीवन को आगे बढ़ाए। आयुर हरति वै पुंसाम अद्यन्नस्तं चयन्नसो तस्य रति तक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। अरे आयु हरण हो रहा है, प्रत्येक पल बीत रहा है, समय निकलता ही जा रहा है, इसलिए भगवान का भजन करो ऐसा कहते हैं। और जीने के लिए तो तरवह किम न जीवंती, एक चींटी भी तो जी रहा है, एक वृक्ष भी जी रहे हैं, वृक्षों का भी तो जीवन है, एक चींटी का भी जीवन है। हाँ,
दुनिया में किसी भी जीव को एकत्रित करते हुए, इकट्ठा करते हुए देखा है कभी? अथवा कोई जानवर को बैंक में जाते हुए देखा है कि पैसा इकट्ठा कर लो, कुछ रख लो? केवल मानव ही ऐसा है जो अपने लिए भी इकट्ठा करता है और बच्चों के लिए भी सोचता रहता है। अपना उद्धार के लिए सोच करो, चिंतन करो। यहां कहते हैं मानव जो है ना, बहुत ही ज्यादा मूड हो गया है। खाने की वस्तु भी हो, मानो खाद्यान्न रखा हुआ हो, जीव जानवर उतना ही खाएगा जितना पेट में जा पाएगा, समा पाएगा। मानव क्या करता है? अपना तो खूब ठूस ठूस के खाएगा, साथ साथ में प्लास्टिक भर के लेके भी जाएगा कि घर पे बच्चे हैं, कल भी चाहिए, परसों भी चाहिए। चिंता केवल मानवों को है। तो जो देने वाले हैं वो सबको देते हैं, एक चींटी को भी देते हैं, हाथी को भी देते हैं, सबके लिए सब व्यवस्था कर रखा है। जंगल में शेर कभी भूखा नहीं रहता, वो भी खा के रहता है, चक से रहता है। तो मानव को ही बस इकट्ठा करने में ऐसे जीवन को बिता दिया। समय में ही इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जीवन हमारे हाथ में नहीं है। मृत्यु के क्षण, मरने के बाद पछतावा करने से क्या फायदा जी? समय में ही सोचिए कि जीवन को किस दिशा पे ले जाना है। अब तो गाना गाते हैं, हम किस दिशा जा रहे हैं, हम किस दिशा जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, पता भी नहीं किस गली जा रहे हैं, जाते जाते अंधेरे में डूब रहे हैं।